दोस्तों, आज हम जानेंगे भाषा के भाग जिनसे सीटेट में क्वेश्चन बनता है, जिसमें स्वनिम, रूपिम इनसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्वनिम जो होती है वो ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है जिसका कोई विशेष अर्थ नहीं होता, परंतु अगर ये किसी शब्द में लग जाते हैं तो ये अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे कि गमन का अर्थ होता है जाना, लेकिन अगर इसमें स्वनिम आ जोड़ दिया जाए तो ये हो जाता है आगमन। इससे ये पता लगता है कि कोई भी स्वनिम शब्द में लग के उसके अर्थ में परिवर्तन करता है। स्वनिम के उदाहरण ये लिखे हुए हैं। अब आते हैं रूपिम पे। रूपिम जो होता है वो शब्द का छोटा रूप होता है जो कि बच्चों को स्वनिम के ज्ञान के बाद में आता है। इसमें दो स्वनिम को मिलाकर एक रूपिम बनता है। जैसे कि दो स्वनिम यानी कि मान के चलिए दो वर्णों के मेल से एक सार्थक शब्द बनता है, लेकिन वो जो शब्द बनेगा वो छोटा रहेगा, बहुत ही बड़ा नहीं रहेगा। जैसे कि आना, मामा, पापा, ये जो है रूपिम के उदाहरण हैं। अब बारी आती है तीसरे स्टेप की, जिसका अर्थ जो कि है वाक्य विन्यास। इनमें जो है कई रूपिम को एक क्रम में रखा जाता है। क्रम में रखने से ही इसमें वाक्य विन्यास बनता है। अगर क्रम में नहीं रखा जाएगा तो वो वाक्य विन्यास की श्रेणी में नहीं आएगा। जैसे रमेश खाना खा रहा है, ये क्रम में है और इसका शाब्दिक अर्थ भी निकल रहा है, यानी कि ये वाक्य विन्यास है। लेकिन अगर इसी में अगर क्रम का ध्यान ना रखा जाए, लिख दिया जाए रमेश खा रहा खाना है, तो ये वाक्य विन्यास की श्रेणी में नहीं आएगा। अब बारी आती है अर्थ विन्यास की, जो कि वाक्य विन्यास के बाद का है। इसमें बालक वाक्य विन्यास को पढ़ता है और उसमें तर्क करने की उसकी क्षमता हो जाती है, जिससे वो किसी भी वाक्य के अर्थ को ग्रहण कर सकता है। जैसे कि अगर हमने कोई वाक्य लिखा, जैसे राम कॉफी खाता है। अब जैसे हमने लिखा राम कॉफी खाता है, लेकिन अगर बालक को ये पता है कि कॉफी पीने वाली चीज है, खाने वाली नहीं, तो वो इसको जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो इस पे आपसे तर्क कर सकता है कि सर कॉफी तो पी जाती है, खाई नहीं जाती। तब वो इस वाक्य को ही सुटेबल मानेगा, सही मानेगा। राम कॉफी पीता है।